पहली बात तो ये है, जब तक संसद में रद्द नहीं हो जाएंगे जब तक नहीं जाएगा किसान। दूसरी बात, मेन मुद्दा तो एमएसपी का है। लड़ाई तो कानून बनने से पहले भी थी किसान की तो लड़ाई चल रही थी कि हमें एमएसपी नहीं मिल रहा है। किसान सब समझता है, किसान अब अनपढ़ नहीं रहा, सब कुछ समझता है। अब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये गांव में किसानों के जो कृषि से संबंधित गांव हैं उन गांव में जाके ये वोट मांग लें या अपनी कोई सभा कर लें, अपना कोई प्रचार कर लें। किसानों के हित में होते तो किसान पागल है जो सड़कों बैठे तो 11 महीने हो गए। वापसी तो इन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीमा पार हो चुकी है कि किसान बगैर कुछ लिए दिए अपने घर चले जाएं बॉर्डरों पे से उठ के, तो वो तो सारा कुछ खत्म हो चुका है। इन्होंने सर्वे करवा चुके हैं पहले, ये हार रहे हैं पूरी तरह, इसलिए करा इन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदू वॉइस पर। दोस्तों, आज मैं किसानों के बीच में हूँ। आप लोगों को पता ही है, काफ़ी टाइम हो गया किसान धरने पर बैठे हुए हैं 3 बिल को लेकर। आज सुबह मोदी जी ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद एक लाइव स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तीनों किसान से जुड़े हुए बिल वापस ले लेंगे। उनका ऐसा बयान इस वक्त आना जब चुनाव नज़दीक है, किस चीज़ को लेकर ऐसा बयान आया है वो हम सीधा किसानों से पूछेंगे कि ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है या सच में सरकार ऐसा करने जा रही है। हम सीधा किसानों के पास चलते हैं आपको लेकर। कि आप ये बताइए, आज सुबह ही मोदी जी ने पहले एक ट्वीट किया, उसके बाद लाइव स्पीच दी कि ये किसानों से जुड़े हुए तीनों बिल हम वापस ले लेंगे। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज मोदी जी ने जो देश को संबोधित किया और कृषि कानून को लेके ही मुख्य जो बात है वो कृषि कानून को लेके ही उन्होंने, ये स्टंटबाज लोग हैं और ये समय समय पे अपने स्टंट देते रहते हैं। ये भी एक स्टंट है। उत्तर प्रदेश में और अन्य कई राज्यों में चुनाव है, उनको लेके पिछले 1 साल से जो गतिरोध चल रहा था किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच, उसका ही परिणाम है कि आगामी जो चुनाव हैं प्रदेशों में, जो राज्यों में चुनाव है, उनमें कोई इस कृषि कानून को लेकर जो किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है उसका खामियाजा इन्हें ना भुगतना पड़े, और उसको लेके ही इन्होंने ये बयानबाजी की है। अभी शीतकालीन सत्र में ये वापसी हो सकता है, क्योंकि किसानों ने बिल्कुल, हम लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि जब तक ये वापसी नहीं होंगे, जब तक हम लोग अपना इसी तरह से जारी रखेंगे, तो कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है और किसानों की इन्हें सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने किसानों की परीक्षा ली 1 साल तक लगातार, और आज अगर ये ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो आंशिक रूप से किसानों की जीत है इसमें। संपूर्ण जीत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि किसान तो कृषि कानून बनने से पहले भी परेशान था। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो एमएसपी को लेके है और कृषि मंडियों को लेके है। पूरे देश में कृषि मंडियों का भी अभाव है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान परेशान है, और उसकी फसल के जो रेट हैं वो निरंतर नहीं बढ़ रहे हैं, महंगाई दर के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। तो लड़ाई तो किसानों की जारी रहेगी, लेकिन ये ठीक है, आंशिक रूप से किसानों की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है कि मोदी जी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ज़रूरी सी बात है कि शीतकालीन सत्र में ये वापसी भी होगा। और जो कृषि कानून को लेकर जो हमारा आंदोलन जारी है, जो दिल्ली की सीमाओं पे हम सब लोग किसान पड़े हैं, वो हम वापस नहीं होंगे जब तक हमारा पूरी व्यवस्था ठीक से ना हो जाए। देखिए, आप बताइए, एक चीज़ और कही है मोदी जी ने अपनी स्पीच में कि ये किसानों के हित में ही था। किसान समझ नहीं पाए इस चीज़ को। फिर ये चीज़ ना देखते हुए कि भाई जब किसान नहीं मान रहे हैं हम इसलिए इस चीज़ को वापस ले रहे हैं, इस बारे में कुछ कहें। क्या किसान सच में इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि ये किसानों के हित में है या उनके हित में नहीं है? किसान सब समझता है, किसान अब अनपढ़ नहीं रहा, सब कुछ समझता है। किसानों के हित में कहाँ थे? किसानों के हित में होते तो किसान पागल है जो सड़कों बैठे तो 11 महीने हो गए। देखिए, एक चीज़ हो रहा है, मोदी जी जो भी करते हैं अचानक से करते हैं, नोटबंदी कर देते हैं अचानक से कर देते हैं, कोई और भी काम हो तो सुबह दिन निकलने से पहले कर देंगे या रात में कर देंगे। और ये चीज़ भी आज उन्होंने सुबह सबसे पहले यही चीज़ की है। तो इस बार इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो इलेक्शन की वजह से करा उन्होंने। इलेक्शन है 5 राज्यों में, इन्होंने सर्वे करवा चुके हैं पहले, ये हार रहे हैं पूरी तरह, इसलिए करा इन्होंने। आपके हिसाब से जो 2022 का ये इलेक्शन होगा विधानसभा, उसमें ये हार रहे हैं, इस वजह से इन्होंने चीज़ की है। बिल्कुल हार रहे हैं लोग, जनता त्राही कर रही है, महंगाई, भ्रष्टाचार,
क्या है सरकार में? कुछ नहीं है। लेकिन देखिए जगह जगह होल्डिंग लगे हुए हैं, इस बार 322 पार, कुछ पार ये कर रहे हैं, ये मोदी सरकार के ही बोर्ड लगे हुए हैं, क्योंकि सरकार ने लगाए हुए हैं। उस चीज़ में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो इन्होंने वहाँ भी लगा रहे थे, बंगाल में भी 300 पार। कितनी सीटें आई? 70। देखो बोर्ड लगने से वोट नहीं मिलती है, वोट मिलती है धरातल पे आके जब आप देखेंगे गांव में। अभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये गांव में किसानों के जो कृषि से संबंधित गांव हैं उन गांव में जाके ये वोट मांग लें या अपनी कोई सभा कर लें या अपना कोई प्रचार कर लें। इतना विरोध है इनका। तो बोर्ड लगाने से कि ये तो प्रचार तंत्र ही है इनमें। तो इन्हें जो गोदी मीडिया है वो सारा इन्होंने खरीद लिया, उसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं। जो बोर्ड लगा रहे हैं जगह जगह अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि आप बोर्ड लगा के ही आप जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब की बार इन्हें झटका लगेगा बहुत तगड़ा, और किसी अन्य की सरकार बनेगी, चाहे तो गठजोड़ बन के सरकार बने, कुछ बने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इनकी सरकार अब की बार नहीं बन रही है। देखिए एक चीज़ और बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना वक्त हो गया किसान धरने पर है, अब तक बीजेपी सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, लेकिन अचानक से ये बयान आ जाना, ये किस तरह से, मतलब क्या सोचकर मोदी जी ने ये चीज़ कही है? देखो सीधा सा है कि ये राजनीतिक स्टंट ही है, और ये चुनाव को ही मद्देनज़र इन्होंने ये काम किया है। और अगर ये इस पर खरे उतरते हैं तो ये अच्छा निर्णय है और किसान के सम्मान में है। और देश किसानों का है, कृषि प्रधान देश है। 70 से 80% के बीच में कृषि पर आधारित यहाँ जनता बसती है इस देश में, और उनका सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है। और ये बयान ये कह देना कि नहीं किसानों को समझ में नहीं आया, कोई भी कानून है सभी के समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है। वो कानून बनने से पहले आप जिन कारपोरेट घरानों को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जिनको आपने सारा देश बेच दिया, जितनी भी हमारी नवरत्न कंपनियां हैं सारी आपने बेच दी, उनके आप गोदाम पहले बनवा रहे हैं, कानून बाद में लेके आ रहे हैं। तो क्या ये किसान को समझ में नहीं आ रहा? इतना तो सभी को समझ में आता है कि कानून अभी बना नहीं है और लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है। तो ये तो सारा देश समझ रहा है, ये वापसी तो इन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीमा पार हो चुकी है कि किसान बगैर कुछ लिए दिए अपने घर चले जाएं बॉर्डरों पे से उठ के। तो वो तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी लगातार संज्ञान ले रहे हैं किसानों के मुद्दे पे, और जो आंदोलन चल रहा है इसके मुद्दे पे भी। अभी आपने देखा होगा कि सारे जो रास्ते खुलवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो दिल्ली अब किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। तो इससे पहले इन्होंने देख लिया कि भाई अगर दिल्ली में किसान आ जाएगा तो कृषि प्रधान देश है जहाँ 70% 80% किसान मजदूर बसता हो, और वो दिल्ली में आ जाए तो क्या हाल होगा। अभी तो एक राज्य की बात है, ये सारे देश की बात हो जाएगी। इन्हें तो कोई पानी देने वाला नहीं मिलने का। आप बताइए, मोदी जी ने एक चीज़ और कही है इस चीज़ को लेकर कि अब किसान अपने घर जा सकता है, तो क्या किसान अब घर जाएगा या तब तक बैठा रहेगा जब तक ये पूर्ण तरीके से वापस नहीं हो जाता? देखो पहली बात तो ये है, जब तक संसद में रद्द नहीं हो जाएंगे जब तक नहीं जाएगा किसान। दूसरी बात, मेन मुद्दा तो MSP का है। जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा जब तक किसान नहीं जाएगा। अच्छा, तो मोदी जी ने अभी पूर्ण तरीके से नहीं कहा है, सिर्फ बिल वापस लेने के बाद ये MSP की जो है बारे में बात कुछ करी ही नहीं है। इस बारे में करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर बैठा रहेगा किसान नहीं जाएगा। लड़ाई तो कानून बनने से पहले भी थी किसान की तो लड़ाई चल रही थी कि हमें MSP नहीं मिल रहा है, MSP की गारंटी दे सरकार। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर नहीं बिकता था किसान की फसलें, तो उसकी गारंटी दे। तो लड़ाई तो हमारी दूसरी चल रही थी लगातार। ये कानून लाके एक नई लड़ाई एक और थोप दी गई हमारे ऊपर। हम बिल्कुल पंगु कर दिए गए कि अब हम किधर के भी नहीं रहे, हम उस लड़ाई को भूल के इस लड़ाई पे खड़े हो गए। तो ये लड़ाई इन्होंने वापस कर ली है इनको। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई ख़त्म हो गई है, लड़ाई तो स्टार्ट हुई है। हमारी तो कानूनों की मांग थी, लेकिन ये ऐसे कानूनों की मांग नहीं थी। हमारी कानून की मांग थी कि जो कृषि कानून बने उन पे MSP की गारंटी हो और पूरे साल उस पर खरीद की गारंटी हो। ये नहीं कि फसल में खरीद लें, फसल के अलावा कहाँ बेचने जाएगा किसान। और हमारी ये थी कि जो हमारे पशुधन हैं
हम पशुपालन भी करता है किसान, पशुपालन पे दूध पे भी एमएसपी की निर्धारित हो, और 23 फसलों पे ना करके जितनी भी फसलें हम किसान खेत में पैदा करता है सभी पे एमएसपी निर्धारित करे। और एमएसपी को जो हमारी महंगाई दर में जो वृद्धि होती है वो हमें बार बार सड़कों पे ना आना पड़े, उसमें सालाना वृद्धि हो, और जो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट खोरों के ऊपर पाबंदी लगे, उनके लिए कोई सख्त कानून बने। देखो वो समय तो जा चुका जब ये इस तरह की बात करके और ये लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देते। तो डाइवर्ट तो नहीं होगा, जो इनको समझ चुके हैं, पिछले 7 साल में इन लोगों को समझ लिया है सब लोगों ने कि ये लोग कैसे हैं। आज ये दबाव में ये काम कर रहे हैं, किसानों के दबाव में काम कर रहे हैं। अगर ये किसानों का दबाव नहीं होता तो ये नहीं करते। तो किसानों ने भी समझ लिया है कि ये अगर दबाव हमारा ख़त्म हुआ तो ये फिर करेंगे इस काम को। तो ऐसा नहीं है कि एक भी वोट जिस आदमी ने इन्हें वोट ना देने का मन अब से पहले बना लिया है, वो इसको वापसी करने के बाद भी एक भी वोट बढ़ने वाला नहीं है इनका। कोई संदेश सरकार के प्रति आप? सरकार के प्रति यही संदेश है, जो इन्होंने करा ठीक करा, रवैया ठीक कर ले अपना, बिल्कुल अपना हिसाब किताब ठीक कर ले, अपना रवैया ठीक कर ले। ये बड़ी लड़ाई है, छोटी छोटी लड़ाई अलग अलग प्रदेशों में, कहीं भूमि अधिग्रहण को लेके, कहीं किसी और मुद्दे को लेके किसानों की लड़ाई लगातार चल रही है। ये बड़ी लड़ाई है, इसमें जैसे रवैया अपना ये समझो अपनी जो शब्द हैं, अपने कानून हैं, उनको वापसी लेने की बात है। तो ऐसी जो छोटी लड़ाइयाँ भी हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उन्हें भी निपटाने के लिए अपने राज्य सरकारों को, अपने नेताओं को निर्देशित करें कि जो भी मुद्दे अभी हम यहाँ बैठे हैं, आप जिस जगह ये बयान हमसे ले रहे हैं, यहाँ हम 5 साल से बैठे हैं, तो ये समय सीमा कम नहीं है 5 साल की। वहाँ वो 1 साल से बैठे हैं, वो बड़ी लड़ाई है, ठीक है, 1 साल में उनको समझ में आ गया। हम 5 साल से बैठे हैं, हमारा भी समझ में आ जाए यहाँ का भी। यहाँ अधिग्रहण का मुद्दा है, ये भी किसानों से संबंधित है। किसानों की आप उपजाऊ 3 फसलीय ज़मीन को आप अधिग्रहण कर लें और किसान को उसकी ऐसी कीमत भी ना दे कि वो दूसरी जगह जाकर ज़मीन खरीद ले और अपने गुजर बसर कर ले, तो ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और सरकार अपना रवैया ठीक करे। अगर उसे भविष्य में सत्ता में आना है तो अपना रवैया ठीक करे और किसानों के प्रति रवैया ठीक करे। ये देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसान बसता है बहुतायत में। तो ये सीधी बातचीत थी किसानों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये चीज़ फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।